ध्वजांक विधि से भाग, जो कि 10वीं के नए सिलेबस के मुताबिक अंतिम विधि हुई है। बाकी पुरानी किताबों में सिलेबस थोड़ा लंबा है, लेकिन जो नया सिलेबस है उसमें लास्ट विधि है ये ध्वजांक विधि से भाग। ध्वजांक विधि से भाग। क्वेश्चन है पहला 92, 338, 58 भाग देना है 151 का। इसमें संख्या को लिखने का तरीका है, कॉपी के पेज पर 2 सीधी लाइन लगाकर 3 खाने बनाएंगे। जो आपका भाजक है उसमें से इकाई अक्षर को मानते हैं ध्वजांक। यानी ध्वजांक हो गया 1, बाकी जो बच गया 15 इसको मानते हैं मुख्यांक। लिखने का तरीका है, पहले खाने में ये मुख्यांक और इसके ऊपर ध्वजांक। झंडे की तरह लिखना है इसको। 1 और 15 ऐसे है, तो जैसे ये झंडा और ये डंडा, इस प्रकार से। और ध्वजांक का मतलब झंडा ही होता है। ध्वजांक में जितने अक्षर होंगे उतने ही अक्षर इस संख्या के लास्ट कॉलम में जाएंगे। जैसे 8 यहाँ जाएगा, बाकी इन अक्षरों को खुले खुले लिखना है। और अब लगाना है भाग। जैसे 15 का भाग 92 में दें तो 15 से 45, 15 चौके 60, 15 बचे 15 छिक्के 90 होते हैं, तो 6 पे भाग चला जाएगा। 15 छिक्के 90 बच गए 2, यानी 92 में से 15 का 6 से गुणा करके 15 छिक्के 90 घटाए हैं, तो शेष बचेंगे 2। अब आगे की प्रक्रिया ये है कि नया भाज्य कहलाता है ये नया भाज्य आ गया आपका 23। नए भाज्य में से संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे तो इसका गुणा घटाना है पहले। 6 एकन 6, यानी 23 में से घटाएंगे 1 गुणा 6, यानी 6 घटा दें 23 में से तो बचेंगे 17। अब इस बचे हुए 17 के अंदर 15 का भाग देना है। 17 में 15 का भाग देंगे, यानी 17 भाग 15 करें तो 1 पर भाग जाएगा, तो दूसरा भागफल का अंक आ गया 1। अब भागफल का अंक 1 आ गया, तो 17 में से 15 एकन 15 घटा देंगे तो शेष फल बच गए 2। इसमें से अब इसका गुणा घटाना है। 1 एकन 1, यानी नया भाज्य आ गया हमारा 25। 25 में से 1 एकन 1 घटाना है, तो शेष बच गया हमारे पास 24। 24 के अंदर 15 का भाग देना है, तो 15 एकन 15, शेष बच गया हमारे पास 14 में से 5 गए तो 9, ये 9 आ जाएगा यहाँ पर। यानी हर बार इसका जब भाग लगाएंगे तो शेष फल जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखना होता है, शेष फल को। और जो यहाँ पर बनता है शेष फल लिखने के बाद, ये नया भाज्य कहलाता है। नए भाज्य में भाग नहीं देना इसका, पहले इस नए भाज्य को संशोधित भाज्य करना है, इसका गुणा करके घटाना होता है। अब आपका संशोधित भाज्य नया भाज्य आ गया 98, और भाग आपका गया था 1 पर। 98 में से 1 एकन 1 घटाएंगे तो बचेगा 97। तो भागफल आ गया आपका 611 और शेष फल आ गया 97। सेकंड क्वेश्चन देखें, लेकिन लिखने का तरीका अलग कर सकते हैं हम। जैसे ऐसे 3 खाने बनाएंगे, ये मुख्यांक आ गया, ये ध्वजांक आ गया ऊपर, और ध्वजांक में 1 अक्षर है तो ये 1 अक्षर लास्ट खाने में चला जाएगा, बाकी बचे हुए अक्षर बीच वाले खाने में आ जाएंगे।
अब 15 का भाग 92 में दें तो 15 छिके 90, बच गए 2, उतारेंगे ऊपर से 3। अब ये हो गया नया भाज्य, इसको बोलते हैं नया भाज्य। नए भाज्य में भाग लगाना नहीं है इसका, नए भाज्य से संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे, यानी भाग तब देंगे जब हमारे पास कौन सा भाज्य आ जाएगा, संशोधित भाज्य। पहले हमारा काम यह है कि नए भाज्य से संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे, तो संशोधित भाज्य प्राप्त करने के लिए इसका गुना और घटाना पड़ेगा, 6 एकन 6। अब बचेंगे 17, 17 में फिर से भाग देना है 15 का, 15 एकन 15, शेष पर बच गया हमारे पास 2, ऊपर से उतार लेंगे हम 5, ये आ गया हमारा नया भाज्य। नए भाज्य में भाग लगाना नहीं है, फिर से संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे, संशोधित भाज्य में ही लगाना है भाग। यहां पे हमारा संशोधित भाज्य आएगा, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य प्राप्त करने के लिए हमें पता है कि नए भाज्य का जब संशोधित भाज्य बनाएंगे तो भागफल अंक का और दवजांक का गुना होता है, 1 एकन 1 इसमें से घट जाएगा, बचेगा कितना 24, ये आ गया संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य आने के बाद फिर से हम भाग देंगे 15 का, 15 एकन 15, और शेष फल बच गया हमारा 9। जब अंतिम खाने का अक्षर उतारेंगे तो अंतिम शेष फल प्राप्त होगा, ये 98 आ गया। 98 में से अंतिम भागफल अंक का गुना दवजांक से करने के बाद घटा देंगे, 1 एकन 1, तो ये अंतिम शेष फल आ गया आपका 97, यानी भागफल आ गया 611 और शेष फल आ गया 97। ये है दवजांक विधि से भाग। इसमें करना क्या है कि मान लो हम सीधी संख्या में भाग देते हैं, 92, 35, 8 भाग दे रहे हैं 151 का, तो यहाँ पर तो जब हम भाग देते हैं तो भागफल अंक का 151 से गुणा करके एक साथ घटाते हैं। लेकिन दवजांक विधि के अंदर क्या होता है कि जब हम एक अक्षर को दवजांक बनाते हैं, क्योंकि 151 का जो पहाड़ा है वो काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको 15 को ही रखते हैं, इसको दवजांक बना देते हैं और 15 का पहाड़ा आसान होता है पढ़ना। तो गुणा तो हमें दोनों का ही घटाना पड़ेगा, एक बार तो 15 छिके 90 घटा देंगे, एक बार इसका 6 के साथ 1 से गुणा करके फिर घटाएंगे और फिर जो बचेगा उसमें वापस फिर 15 का भाग देंगे। ये इसके करने का तरीका है, तो आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इसी सवाल को 119 से भाग देना है। दवजांक विधि में यह भी ध्यान में रखना है कि जब दवजांक वाले अक्षर या इकाई अक्षर पे जो अक्षर हैं वो 5 से बड़े आ जाएं तो सवाल को कर पाने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। इसलिए हम संख्याओं पर विनुकुलम प्रयोग कर सकते हैं कि जो सामान्य संख्या है उसको विनुकुलम में बदलते हैं पहले, तो विनुकुलम प्रयोग करके इस सवाल को आसानी से किया जा सकता है। विनुकुलम प्रयोग करें तो संख्या बन जाएगी, इसमें कोई विनुकुलम प्रयोग नहीं करना होता। भाज्य के अंदर भाजक की जो संख्या है उसमें विनुकुलम प्रयोग करना है। तो 119 को अगर हम विनुकुलम में बदलें तो 120 से 1 कम है ये, तो यहाँ पे देखिए विनुकुलम में बदलते समय पहले अक्षर को 10 में से घटाया जाता है और उसके ऊपर विनुकुलम का चिन्ह लगाया जाता है। अगर आगे वाला अक्षर 5 से बड़ा नहीं है तो उस अक्षर को 1 बढ़ा दिया जाता है फिर, यानी कि अब ये कहलाएगा 120 से 1 कम। इकाई और दहाई तक तो प्लस की संख्या है और ये माइनस की है, यानी अगर आपको इसको लिखना हो तो ये 100 हो गया
प्लस का, ये 20 हो गया प्लस का, और ये 1 हो गया माइनस का। इसका मतलब 120 प्लस के और 1 माइनस का, यानी 120 से 1 कम है ये, यानी कि ये 119 है। देखने में 121 दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये 119, क्योंकि 120 से 1 कम है ये। तो इस प्रकार से संख्याओं को हम सामान्य संख्या से विनुकुलम संख्या में बदल सकते हैं जब हमारे पास तर्जयक अक्षर जो है वो 5 से बड़ा हो। विनुकुलम में बदलने पर क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। अब हम इसको भाग दें तो इस प्रकार से यहां से 12 को मुख्यांक ले लेंगे, -1 को द्रव्यांक ले लेंगे, यानी द्रव्यांक आ गया -1, मुख्यांक आ गया 12, और अब यहां से एक अक्षर अंतिम खाने में जाएगा, बाकी बचे हुए अक्षर बीच वाले खाने में आ जाएंगे। अब भाग देंगे 12 का, तो 12 चौके 48, बच गया 9 में से 8 गया 1, और 1 ऊपर से उतार लेंगे 2। यदि द्रव्यांक का अक्षर प्लस में होगा तब तो इनका गुणा घटता है, यदि द्रव्यांक वाला अक्षर माइनस में होगा तो इनका गुणा जुड़ता है। जैसे अगर मुझे घटाना हो 112 माइनस 1 गुणा 4, तो देखिए 112 माइनस माइनस बन जाएगा +4, यानी कि सीधे याद रखना है कि द्रव्यांक वाला अक्षर यदि प्लस में हो तब तो यहाँ पे घटाव होगा, और यदि यहाँ पर ये माइनस में हो तो जोड़ हो जाएगा इसका। तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 4 इसमें जुड़ जाएगा, बच गया 116। ये आपका था नया भाज्य। नए भाज्य से प्राप्त कर लिया हमने संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य के अंदर देंगे अब हम भाग। जैसे ही संशोधित भाज्य आ जाएगा, इसका गुणा जैसे ही जोड़ दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, तब संशोधित भाज्य प्राप्त होता है। संशोधित भाज्य आने पर वापिस भाग दिया जाता है। 12 का भाग देंगे 116 के अंदर, तो 12 निमे 108, बच गया हमारे पास 8। ऊपर से उतार लेंगे हम 2 के बाद, 2 यहां आ गया तो अब 8 उतारेंगे। ये जो हमारे पास आया ये आ गया हमारे पास नया भाज्य। जैसे ही हम ऊपर से अक्षर उतारते हैं वो नया भाज्य कहलाता है। जैसे ही हम इसका गुणा जोड़ते या घटाते हैं वो संशोधित भाज्य कहलाता है। तो अब ऊपर से 8 उतार लिया, ये नया भाज्य हो गया। अब संशोधित भाज्य करेंगे तो 9 1 9, इसमें प्लस हो जाएगा, 9 प्लस करने के बाद बन गया ये 97। 97 में फिर से 12 का भाग दिया जाएगा, 12 7 84, 12 8 96। ये संशोधित भाज्य था। भाग हमेशा संशोधित भाज्य में देना है, नए भाज्य में भाग नहीं देना। शेष फल बच गया हमारे पास 1। अब हम ऊपर से उतारेंगे 8 के बाद 3। जैसे ही ऊपर से अक्षर उतारेंगे ये बन जाएगा 3, उतारते ही नया भाज्य। नए भाज्य से फिर संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे। 8 1 8 जुड़ जाएगा इसमें, 13 और 8 लेंगे 21, 13 और 8 21 आ जाएंगे। 21 में फिर हमें 12 का भाग देना है, तो 12 1 12, ये संशोधित भाज्य है हमारा। इसी स्टेप को आके लेके गया हूं मैं। 13 और 8 21, जैसे ही संशोधित भाज्य आया 12 का भाग लगा दिया, 12 1 12, 1 पे भाग चला गया, शेष फल बच गया 11 में से 2 गए 9, ऊपर से उतार लिया 97। जब लास्ट कॉलम वाला अक्षर नीचे आएगा तो फिर आपको आगे अंतिम शेषफल निकालना है। भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अंतिम शेषफल के लिए जो 97 आपका बचा हुआ है उसमें इसका गुणा जुड़ जाएगा 1 1 1, ये आ जाएगा 98। अंतिम शेषफल है ये, अंतिम शेषफल
भाग समाप्त जब होगा, जब ये अक्षर उतार दिया जाएगा और फिर अंतिम भागफल अंक का दशमलव के साथ गुणा करके उसमें अगर माइनस में है तो जुड़ जाएगा, प्लस में है तो घट जाएगा। ये याद रखना है कि जब दशमलव में जो अक्षर है वो यदि प्लस का तो होगा तो हर बार इन अक्षरों के साथ जो गुणा होगा वो घटाव होगा, और यदि माइनस में है तो भाजक के सभी अक्षरों के साथ जब इसका गुणा होगा, भागफल के सभी अक्षरों से जब दशमलव वाले अक्षर का गुणा होगा तो फिर वो जुड़ेगा, माइनस होने पर जुड़ेगा, प्लस होने पर घटेगा। जैसे पिछले में दशमलव का अक्षर प्लस का था तो मैंने ये घटाव किए थे, और इस बार जो दशमलव का अक्षर माइनस में है तो मैंने हर बार जोड़ किया है। तो इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं, सामान्य संख्या से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रक्रिया जटिल हो जाएगी, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो किन मुश्किलों का हमें सामना करना